नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। दिल्ली में शराब नीति को लेकर जांच की आज डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया तक पहुंच गई। सीबीआई आज मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। बताया जाता है कि वहां सीबीआई को कुछ दस्तावेज मिले। सीबीआई ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 15 आरोपी बनाए गए हैं। जानते हैं आरोपी नंबर 1 कौन है? आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है और उनके घर करीब 12 घंटों से सीबीआई की रेड चल रही है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। शराब, शिक्षा, सीबीआई और सियासत, इन 4 शब्दों के इर्द गिर्द आज दिल्ली की राजनीति का पहिया घूमता रहा। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर रेड डाली। ये छापेमारी शराब नीति से जुड़े घोटाले के आरोपों की जांच के लिए हुई। इधर मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा, उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानों का घमासान शुरू हो गया। इन लोगों का मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करने के लिए यह साबित करो कि केजरीवाल भी हमारे जैसे हैं। हम तो भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे जैसे, यही भाजपा वाले साबित करना चाहते हैं। लोग कहते थे कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। एक मंत्री जेल के अंदर है, दूसरे जाने की तैयारी में, और इतना किस चीज़ का डर है? बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इतना किस चीज़ का पैनिक? अगर आपने कुछ किया है नहीं तो शायद दुनिया की कोई भी एजेंसी आ जाए, उसका सामना करिए। तो अब बारी है मनीष सिसोदिया जी अंदर जाएंगे। जब करोड़ों कमाए थे तब नहीं डर लग रहा था, अब जब सीबीआई आई है घर पे तो डर लग रहा है। अखबार की कवरेज ने शुद्ध देसी राजनीति में एक नया ट्विस्ट ला दिया। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे। देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है। आज देशहित में हम आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से और बिल्कुल सरल शब्दों में बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर छापा क्यों मारा? दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी के क्या आरोप हैं और उस पर आम आदमी पार्टी का क्या जवाब है? और शराब नीति को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच दिल्ली की शिक्षा नीति कैसे आ गई? दिल्ली के मथुरा रोड पर यह है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आवास, जहां आज सुबह करीब 8 बजे सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई के 12 अधिकारियों की टीम मनीष सिसोदिया के घर के अंदर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। लेकिन जिस तरीके से सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी तकरीबन 10 से 12 यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद में जो गेट पर जो गार्ड होते हैं उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद में फिर वो अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में पूरा जो अंदर का जो घर के अंदर जितने भी रूम्स हैं, पूरा जो प्रीमाइसेस है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और हर एक से पूछताछ करते हैं, अंदर जितने भी लोग हैं। खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस छापेमारी की जानकारी दी। देखिए ये ट्वीट सुबह 8:33 का है। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखा है, हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। यानी सीबीआई की रेड शुरू होते ही मनीष सिसोदिया ने न सिर्फ खुद को बेदाग घोषित कर दिया, बल्कि इस छापे को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की शिक्षा नीति से जोड़ने की कोशिश भी की। इसके बाद पूरे दिन आम आदमी पार्टी के नेता इसी लाइन पर चलते रहे। खबरों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं।
लगातार जो कि पूछताछ है वो की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार नई एक्साइज पॉलिसी जब ये लागू की गई तो इसमें आखिरकार कितने लोग थे और आखिरकार इसको जो है कैसे लागू किया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के लगातार अभी जो पूछताछ है उसी के साथ जो कि रेड है वो चल रही है। सीबीआई को यहाँ से कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं जो कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, तो उसी को लेकर के लगातार पूछा जा रहा है। जो पूरा जो सीक्वेंस है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार कट्टर ईमानदार है, लेकिन इस कथित रूप से कट्टर ईमानदार सरकार के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का सुनहरा मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, वो पूरे देश को भरोसा हो गया। इन सारे भ्रष्टाचारों के घोटालों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल आंदोलन के समय बोलते थे कि मंत्री पर केस दर्ज होते ही इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन उनके मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, चार्जशीट हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, घोटाले खुल रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को कुर्सी से चिपकाकर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई के छापे केंद्र सरकार के इशारे पर डाले गए, तो बीजेपी ने जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का सच देश के सामने आ गया। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। जनता का करोड़ों रुपया कमाया था, ये इनकी काम है। अब इधर उधर की बातें करके लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं। लिकर पॉलिसी की शिकायत की थी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कार्यकर्ता ने नहीं की थी। रेड कर रही हैं एजेंसियां, वो एजेंसियां हैं जो इंडिपेंडेंट और आईपीएस ऑफिसर हैं। वो लोग आपकी तरह फर्जीवाल नहीं है। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली में आबकारी विभाग भी है। छापे खत्म होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबी सहयोगी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर तो एक्सक्यूज मिनिस्टर निकले। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। भारत की राजनीति में करप्शन के आरोप अब हैरान नहीं करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब मंत्रियों पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने रेड की, लेकिन मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार के बीच ये राजनीतिक लड़ाई आसानी से थमने वाली नहीं है। सहयोगी जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं, लेकिन दिलचस्प है कि बात शराब नीति से शुरू हुई, और सोचिए जरा, जो बात शराब नीति से शुरू हुई वो शिक्षा नीति तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ने क्या दावा किया? आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शानदार शिक्षा व्यवस्था कायम की है, जिससे घबराकर बीजेपी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को सीबीआई के जरिए झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जब मीडिया के सामने आए तो उनके सामने टेबल पर एक कागज था। थोड़ी देर बाद वही कागज अरविंद केजरीवाल के हाथों में था। दरअसल ये अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी स्टोरी है, जिसमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर केजरीवाल सरकार के प्रदर्शन की सराहना की गई। इस स्टोरी के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तस्वीर भी छापी गई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है, और इस खबर में लिखा हुआ है
कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स पे। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ साथ आबकारी विभाग की जिम्मेदारी भी है। बतौर शिक्षा मंत्री उनके काम की तारीफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने की, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति लागू होने के बाद कथित घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया सीबीआई के रडार पर है। इसी कड़ी में उनके घर केंद्रीय जांच ब्यूरो का छापा भी पड़ा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी का जिक्र करते हुए एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया का बचाव किया, वहीं केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए, तो अड़चने बहुत आएंगी। ये शिक्षा नीति की बात ही नहीं है मनीष सिसोदिया जी, ये शराब नीति की बात है। शराब नीति पे कागज दिखाओ, कागज लो, सत्यता बताओ, और नहीं तो फिर कानून सबके लिए बराबर है। नोबडी कैन स्टॉप यू। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को नया राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की। उसने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया है। वहां शिक्षा का स्तर इतना बेहतर हो गया है कि उसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी उसका सबूत है। अमेरिका तक मनीष सिसोदिया की वाहवाही भी हो रही है, लेकिन बीजेपी केजरीवाल सरकार की इस उपलब्धि से डर गई है। इसीलिए वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को झूठे आरोप में फंसाना चाहती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं, बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के दावों को खारिज करते हुए बीजेपी ने कहा कि सवाल शराब नीति और कथित घोटाले का है, लेकिन शिक्षा की बात कर आम आदमी पार्टी मुद्दे को भटका रही है। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का अखबार पढ़ा होगा तो वो भी परेशान हुए होंगे, उनका भी मन मचला होगा, परेशान हुआ होगा, बड़ी पीड़ा हुई होगी। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की, शिक्षा क्रांति की खबर पढ़ के, उसकी तस्वीर देखकर, और इसीलिए शायद सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और न जाने कौन कौन सी एजेंसियां आज आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छोड़ी जा रही हैं। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। सीबीआई के छापों के बीच आम आदमी पार्टी ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। एक तरफ उसने आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को गलत ठहराया, दूसरी ओर दावा किया कि ये छापे राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन बीजेपी ने पूछा, अगर केजरीवाल सरकार की शराब नीति में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो इसे वापस क्यों लिया गया? ये सीबीआई की रेड थोड़ी है, ये तो भाजपा की ही रेड है। आज के समय ये सारी एजेंसियां गौण हो गई हैं, ये सब एक भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंडेड ऑफिस के तौर पे काम कर रही हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। इस सियासी घमासान के बीच एक नया मोड़ आ गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की तारीफ में छपे आलेख को लेकर सवाल खड़े किए। दरअसल खलीज टाइम्स में भी यही स्टोरी छापी गई थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से पूछा कि विदेश के दो अलग अलग अखबारों में केजरीवाल सरकार की प्रशंसा वाले एक जैसे आर्टिकल कैसे छपे, तो आम आदमी पार्टी ने भी
इसका जवाब देने में देर नहीं की। टाइम में छपा, खलीजो टाइम में छपा है, दोनों फोटो हुआ एक ही है। जब यहाँ एक बच्ची को लगाए हुए और दूसरी बच्ची वहां भी। अब इतना इनकी पत्रकारों की कमी हो गई है क्या खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि आपका एक वर्ड टू वर्ड, फोटो टू फोटो एकदम वही छापते हैं। खलीज टाइम्स का ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो साफ तौर पे लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से यह खबर छापी गई है। तो जब वो अखबार ही लिख रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से यह खबर छापी गई है, तो उसमें फोटो भी वही रहेगी, लैंग्वेज भी वही रहेगी, लिखने वाला भी वही रहेगा। अब अगर यह अखबार लिख रहा है, कह रहे नहीं विज्ञापन है, मतलब क्या है कि केजरीवाल के किसी अच्छे काम को देखना, ये गांधी जी के बंदर हो जाते हैं। बीजेपी ने दावा किया कि आबकारी नीति के बहाने केजरीवाल सरकार की ईमानदारी की पोल खुल गई। जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा, छापे पहले भी पड़े हैं और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। मनीष सिसोदिया निर्दोष साबित होंगे। कि लिकर पॉलिसी दिल्ली में एक बहुत अपना बड़ा घोटाला था। इसको बार बार हम लोगों ने उठाया, पार्टी ने उठाया। लोग कहते थे कि 9,000 करोड़ रुपए आएगा, मगर आया केवल 3-3.5 करोड़ रुपया। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ राजस्व को भी, बहुत बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं। तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी। सीबीआई ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ही ये सारी जांच कर रही है। हमारे 100 से ज्यादा नेताओं पर, जिसमें कई विधायक मंत्री शामिल हैं, पे फर्जी मुकदमे किए गए। एक एक करके सारे मुकदमों में कोर्ट में एजेंसियों को डांट खानी पड़ी, फटकार मिली और हमें राहत मिली, हमें आजादी मिली, हमें बाइज्जत बरी किया गया। तो ये इन लोगों का जो एक्शन है चलता रहे। अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड करी थी तो 4 मफलर मिले थे। मनीष जी के घर पे रेड करेंगे तो 4 पेंसिल, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, यही चीजें मिलेंगी। आम आदमी पार्टी जिस तरह मनीष सिसोदिया के बचाव में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ढाल बनाकर पेश कर रही है, उसे देखते हुए सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर बैकफुट पर है। इसीलिए वो शराब नीति की जगह शिक्षा नीति की बात कर रही है। राजू राज और नीरज गौड़ के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। यहाँ पर सोचिएगा जरूर, ये वही आम आदमी पार्टी है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बुनियाद पर खड़ी हुई, जिसने कहा करप्शन मुक्त भारत। आज उस पर अगर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, क्या इन चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? ये सवाल आपसे है, दर्शकों से है, खुद तय करिएगा। जल्दी से हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली की नई शराब नीति के बारे में, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। इसमें घोटाले के आरोप मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने रेड डाली है, क्योंकि घोटाले के आरोप लग रहे हैं मनीष सिसोदिया पर। दरअसल नई शराब नीति लाने के पीछे केजरीवाल सरकार की मुख्य दलील थी कि वो शराब की कालाबाजारी खत्म करना चाहती है, सरकार का राजस्व बढ़ाना चाहती है। केजरीवाल सरकार मई 2020 में विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई थी। इसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया और इसके तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में 27 लिकर वेंडर यानी शराब विक्रेता को इजाजत दी गई। नई शराब नीति में फैसला लिया गया कि अब दिल्ली सरकार शराब नहीं बेचेगी, यानी सरकारी दुकानों पर शराब नहीं बिकेगी, सिर्फ प्राइवेट दुकानों पर शराब मिलेगी। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब की बिक्री की व्यवस्था में कई तरह के बदलाव आए। नई शराब नीति में दुकानदारों को छूट दी गई कि वो एमआरपी पर शराब बेचने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए दुकानदारों ने जमकर छूट देनी शुरू की, जिससे शराब की बिक्री बढ़ गई। नई शराब नीति में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन खुली जगहों पर शराब पीने पर रोक लगा दी गई थी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का विरोध किया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजस्व बढ़ाने के नाम पर केजरीवाल सरकार दिल्ली को शराब में डुबोना चाहती है। जगह जगह शराब की नई दुकानें खुलने लगी हैं। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद प्राइवेट शराब की दुकानों की संख्या 250 से बढ़कर 850 हो जाएगी। छोटे शराब व्यापारियों ने यह आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार बड़े कारोबारियों के एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार पर नई शराब नीति को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं।
इल्जाम है कि नई आबकारी नीति लागू करने में GNCD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया है। टेंडर जारी होने के बाद लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके लिए जानबूझकर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। इससे सरकार को राजस्व को नुकसान हुआ, भारी नुकसान की बात कही जा रही है। इस मामले में मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट में शराब विक्रेताओं को 144 करोड़ रुपयों के लाइसेंस फीस, ध्यान से सुनिएगा, करीब 144 करोड़ रुपयों की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। नई आबकारी नीति पर विवाद होने के बाद केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया कि 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू कर दी जाएगी।